Good morning, student. Today we discuss what is democracy, class 9, first chapter. In previous video, we discuss about what is democracy and also differentiate between democratic government and non-democratic government. In a democracy, election, rulers are also discussed. In this video, we discuss features of democracy. What are the features of democracy? In first point, there are 4 points. At first, we discuss first point, major decision by elected leaders. Elected leaders. You also know that in democracy, leaders are elected by people. In this whole page, I discuss you कि in the contemporary world, all country saying that our country is democratic, otherwise is follow or not follow the rules of democratic. So here we discuss how can you say this is democratic government या this is not democratic government. इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं पाकिस्तान का. In 1999, Parvez Musharraf came and occur a military coup, एक सैनिक तक था पलट. उसके बाद क्या हुआ? He overthrew a democratically elected government. पहले से जो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको उखाड़ फेंका और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव अपने आप को साबित कर दिया. ठीक है. उसके बाद इन 2002 ही चेंज हिज डेजिग्नेशन. अपने पद को, क्या था वही चीफ एग्जीक्यूटिव, अब क्या किया? अपने पद को वो प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित किया. कैसे? रेफरेंडम के द्वारा. यू नो व्हाट इज रेफरेंडम? इन प्रीवियस वी डिस्कस व्हेन भारत का जब एकीकरण हो रहा था सरदार पटेल के द्वारा, तो उन्होंने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया. जम्मू कश्मीर को उन्होंने विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला और जूनागढ़ को रेफरेंडम या प्लीबिसाइट्स, रेफरेंडम का ही सिनोनिम्स होता है प्लीबिसाइट्स, के द्वारा बनाया. इस रेफरेंडम में होता क्या है? रेफरेंडम में वहाँ के लोगों से, वहाँ के जनता से ये राय लिया जाता है, ये पूछा जाता है, ये पता किया जाता है कि आपको पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है. तो इस तरह का एक रेफरेंडम इन्होंने किया. चूँकि परवेज मुशर्रफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पलट करके सैनिक राज स्थापित किए, मिलिट्री रूल स्थापित किए, लेकिन अभी भी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं. इसलिए उन्होंने एक रेफरेंडम पारित किया और उसके बाद उन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित किया. लेकिन ये काम हुआ, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और भी डेमोक्रेसी के पक्ष में जो लोग थे उसको उन्होंने इस रेफरेंडम को माल प्रैक्टिस और फ्रॉड घोषित किया. कहा कि ये लोगों का राय नहीं है, ये जबरदस्ती किया हुआ एक गतिविधि है. इन अगस्त 2002 परवेज मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पारित किया. लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या होता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया गया. इसके तहत क्या होगा कि पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली जो है उसको प्रेसिडेंट, मतलब कौन? परवेज मुशर्रफ डिसमिस कर सकते हैं, खारिज कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट, द वर्क ऑफ सिविल कैबिनेट सुपरवाइज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल. ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल क्या हुआ? जिसमें लोगों के द्वारा चुन करके जो जाते थे, लेकिन इसमें क्या हुआ कि मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वही डोमिनेंट थे. उसके बाद क्या हुआ? एक लॉ इन्होंने पारित किया और उसके बाद क्या हुआ उसमें से कि वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन को या इलेक्शन के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव को के पास जो पावर था, उसके पास जो पावर है, कुछ पावर दिए किसको?
चुने हुए रूलर्स को, लेकिन सारा पावर जो था या फाइनल पावर जो था वो किसके हाथ में था? वो मिलिट्री ऑफिसर के हाथ में था और फिर जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। तो इस यहाँ पे क्या हुआ? जनता ने लोगों को चुना, लीडर को चुना, लेकिन पावर, फाइनल पावर किसके पास है? परवेज मुशर्रफ के पास। तो क्या हम इसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? डेमोक्रेसी का आप देखिएगा डेफिनेशन, तो क्या बताया था? डेमोक्रेसी इज ए रूल बाय व्हिच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय दी पीपुल। ठीक है, ये काम हो रहा है, लेकिन पावर मस्ट बी इन इलेक्टेड लीडर्स। यहां पावर किसके पास है? इलेक्टेड लीडर के पास नहीं है। किसके पास है? जनरल मुशर्रफ के पास है। चलिए इन्हीं बात को हम समरी के रूप में फिर एक बार देखते हैं। 1999 में जनरल मुशर्रफ आए, उसके बाद क्या क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका, खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। उसके बाद 2002 में वो एक रेफरेंडम स्थापित किए और खुद को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बना लिए। उसके बाद क्या हुआ? मीडिया इस बात को नकार दिया, उन्होंने बताया ये फ्रॉड हुआ है, माल प्रैक्टिस हुआ है। 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया और अब इसके तहत जो प्रेसिडेंट होगा वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। अब क्या हुआ? सिविलियन कैबिनेट जो है उसका या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो डोमिनेंट कौन थे? यहाँ पे डोमिनेंट कौन थे? लीडर आ रहे थे, लेकिन डोमिनेंट कौन थे? डोमिनेंट थे मिलिट्री ऑफिसर्स। उसके बाद क्या हुआ? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैड सम पावर, कुछ पावर है, लेकिन बाकी ज्यादा पावर जो है वो किसके पास है? मिलिट्री ऑफिसर के पास और खुद परवेज मुशर्रफ के पास। डेमोक्रेसी बोलता है क्या? कि लीडर के पास एडिक्वेट पावर होना चाहिए और पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए। ये दोनों चीज हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। न तो एडिक्वेट पावर दिया गया है लीडर को और न ही पॉलिटिकल इक्वालिटी है। तो अंत में एक फीचर, पहला फीचर जो हमारा बना वो क्या बना? इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय पीपुल। मतलब जनता ने जिनको चुना है उनके हाथों में ही फाइनल पावर होना चाहिए। अब इस आधार पे आप बताइए, क्या हम पाकिस्तान का जो सरकार है, परवेज मुशर्रफ की जो गवर्नमेंट है, हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने बहुत सारे काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया, लेकिन जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को पावर न दे करके खुद अपने पास उन्होंने पावर रखा। जबकि डेमोक्रेसी का जो होने के लिए जो कंडीशन है वो बोलता है क्या? कि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी विथ द इलेक्टेड लीडर्स। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट उस समय में थी परवेज मुशर्रफ की, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुई। किस कारण से हुआ? मैंने डिस्कस किया इस बात को। ये पहला पॉइंट हमारा बना, फिर इसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट बनाएंगे। इस तरह के 4 पॉइंट है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।